नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मस्ती पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पार्ट 1 फंडामेंटल राइट पर हम वीडियो बना चुके हैं। ये पार्ट दूसरी है जिसमें से हम पढ़ाएंगे क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार हम पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद कितना से 14 से 18, ठीक। उसमें अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 भी हम विस्तार से बताए थे। अब क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो दोस्तों जरा सोचिए, क्या स्वतंत्रता हमारे देश में अभी जितना स्वतंत्रता है हर जाति के लोगों को, हर पुरुष और महिलाओं को, तो क्या आजादी से पूर्व, आजादी से पहले इन सबों की स्वतंत्रता थी? तो शायद इसका जवाब आप सभी का, हम सभी का होगा नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन काल था और बहुत सारे जाति के नाम पर भी, यहाँ के जाति के नाम पर शोषण होता था। तो जो जिस जाति में जन्म लेता था उसी आधार पर उसको कार्य करना पड़ता था और उसको स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं था दूसरे व्यवसाय करने की, दूसरे कारोबार करने की, ना ही कहीं आवागमन करने की। यहाँ तक कि अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं पहले, संविधान से पहले, तो आपको वहां मारा जाता, पीटा जाता, आपको साथ दमन किया जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्या स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? अब स्वतंत्रता एक तरह से, पूर्ण तरह से हम किसी को आजाद छोड़ देंगे तो हो सकता है समाज के अहित भी हो सकता है, तो पूर्णतः कुछ प्रतिबंध भी लगाया जाता है स्वतंत्रता के मामले में। तो एक सकारात्मक स्वतंत्रता होता है, दूसरा नकारात्मक स्वतंत्रता होता है। तो नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता हम कक्षा 11th में पढ़ेंगे विस्तार से, राजनीतिक सिद्धांत में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक। तो अभी जानते हैं स्वतंत्रता आखिर क्या होता है। तो मोटे तौर पर कहे बोले तो स्वतंत्रता का मतलब होता है सीधी तौर पर बाधाओं का न होना, लेकिन ये निगेटिव, नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है, ठीक, बाधाओं का न होना। एक बात और है, क्या है? एक बात है, स्वतंत्रता वो स्थिति है, गौर से सुनिएगा, स्वतंत्रता वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति को विवेकशील, संवेदनशील क्षमताओं को, विकास को बढ़ावा देती है। इसे भी स्वतंत्रता में शामिल किया जाता है। यानी स्वतंत्रता व्यक्ति की वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति को व्यक्तित्वपूर्ण, विवेकपूर्ण, संवेदनशील क्षमताओं का विकास करने में बढ़ावा मिल सके। तो क्या है, यहाँ हम ले लेते हैं, व्यक्ति को रचनाशील, संवेदनशील क्षमताओं का विकास हो सके, क्षमताओं का विकास में बढ़ावा मिल सके, विकास में बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग, श्योर हो गए? तो अब क्या जानेंगे, हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितना अनुच्छेद में वर्णन है? तो वो है आपका दोस्तों अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद है स्वतंत्रता का अधिकार? 19 में आपको पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। एक बार गौर कीजिएगा, एक होता है स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम, एक होता है लिबर्टी, उसका अर्थ भी मतलब हिंदी मीनिंग होता है स्वतंत्रता। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर है। तो जब आप प्रियम्बल पढ़ते होंगे, हम पढ़ाए भी हैं, और प्रस्तावना, तो वहां पे है लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता कितने प्रकार के होते हैं? वहां पे थे 5 प्रकार के। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो उसे हम कहते हैं लिबर्टी। और जो यहाँ मूल अधिकार में स्वतंत्रता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीडम। तो फ्रीडम एक तरह से व्यक्ति का पूर्ण आजादी है, और लिबर्टी यह अमेरिका से लिया गया है। लिबर्टी जो है एक तरह से समाज द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगाया जाता है, नकारात्मक स्वतंत्रता पर रोक भी लगाया जाता है। मान लीजिए किसी को इतनी स्वतंत्रता दे दे, एक बच्चे को इतनी स्वतंत्रता दे दे, तो वो क्या होगा, समाज का हित तो नहीं करे, उसका जो मन होगा वो करेगा।
तो इसमें व्यक्ति किसी समाज का अहित हो जाता है, इसीलिए उसको लिबर्टी में रखा गया। लिबर्टी में कुछ प्रतिबंध लगाएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं। लिबर्टी में ऐसी स्वतंत्रता भी देगा संविधान, लेकिन कुछ प्रतिबंध भी लगाएगा। जैसे सभा कर रहे हैं कहीं पर, लेकिन अशांति फैला दिए, धर्म के नाम पर दंगा करा दिए, तो ये आपको क्या करेगा, रोक लगाएगा। तो लिबर्टी में ये शब्द है, प्रतिबंध भी है। लेकिन स्वतंत्रता मतलब स्वयं से इतना मतलब आजाद, पूर्ण तरह से, एक तरह से आजाद, अपने व्यक्तिगत होता है फ्रीडम में, ठीक। तो ये समझ गए होंगे। तो अभी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 में मतलब कि 6 अधिकार है स्वतंत्रता का। एक के अंतर्गत 6 नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। अब क्या है, पहला मतलब 19 के एक के अंदर, 19 के एक के अंदर ABCD या क ख ग घ कह सकते हैं। तो 19 के एक के ए में क्या है, फिर इस एक के अंदर ABCDEFG तक है, ठीक। तो 19 के एक के ए में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति क्या होता है, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को प्रकट करना, किसी भी माध्यम हो, चाहे वो लिखित हो, चाहे वह मौखिक हो, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो। लिखित मतलब लिख कर, लिखित मतलब क्या, लिख कर, और मौखिक मतलब बोलकर, किसी भी माध्यम से आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। किसमें, 19 के एक के ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब प्रकट करना, अपनी बातों को प्रकट करना। तो आप लोग जो अभी अभिव्यक्त करते हैं, प्रेस, एक तरह से मीडिया की स्वतंत्रता है, एक तरह से हम सोशल मीडिया पर कुछ भी, कोई भी सरकार को मतलब ये टिप्पणी करते हैं, तो वो आपकी स्वतंत्रता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, 19 के एक के ए में है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है एक के बी में क्या है, एक के बी में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप एक जगह मतलब सभा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें शांति अखंडता बनाए रखें, वहां पे मतलब अशांति नहीं फैलनी चाहिए। तो आपको अनुच्छेद 1 के बी क्या कहता है, सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता है आपको। तीसरा है सी में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी संगठन आप बना सकते हैं। तो आपका कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 1 का सी कहता है। तो आप याद जरूर कर लीजिएगा कि एग्जाम में भी पूछा जाता है, और एक जानकारी के लिए भी ये जरूरी है कि एक के में क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में क्या है, अब सभा करने की स्वतंत्रता, सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी में क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता। देखिए आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे आप राजस्थान में जा सकते हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में जा सकते हैं, चाहे केरला, चाहे तमिलनाडु, जहां आपका मन करता है वहां भी जा सकते हैं। आवागमन मतलब आने जाने की स्वतंत्रता है आपकी, कोई रोक टोक नहीं है। ई में है 19 के एक के ई में है निवास या आवास की स्वतंत्रता। आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, आप कहीं भी जमीन खरीद कर भारत के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता है। अभी जो बिहार के जितने भी व्यक्ति हैं वो कमाने के लिए कहाँ जाते हैं, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र में, वहां भी कुछ लोग जमीन लेकर वहां भी अपना निवास बना लेते हैं। तो उसकी क्या है, स्वतंत्रता है। अगर सोचिए जरा, संविधान नहीं होता, हमारे देश में अनुच्छेद 19 का वर्णन नहीं होता, तो ये सब कहाँ का अधिकार था, कोई कहीं नहीं देता जाने के लिए। तो जहाँ जैसे मान ली बिहार में ज्यादा भूखमरी है, तो और ज्यादा भूखमरी हो जाता, लेकिन अभी स्वतंत्रता है तो भूखमरी नहीं होता है, क्योंकि वहां से व्यवसाय करने के लिए दूसरे जगह चले जाते हैं, जहाँ पे अच्छा कौशल हो, जहाँ अच्छा पे रोजगार मिल सके, वहां चले जाते हैं। एफ में था दोस्तों, था अभी नहीं है, ध्यान रखिएगा। 19 के एक के एफ में, छोटी एफ है, 19 के एक के ऐप में था संपत्ति का अधिकार या निजता का अधिकार था। तो इसको हटा दिया गया, यहाँ हम 31 लगाए हैं, ये नहीं सोचेगा कि ये भी है। संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया और इसको कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300 के बड़ी ए में
रख दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले था मूल अधिकार, यानी इसमें बहुत सारे चैलेंज हो गया, इसलिए इसको हटा के कहाँ रख दिया, अनुच्छेद 300 के बड़ी ए में। तो ये अभी फिलहाल नहीं है। अब है जी, अनुच्छेद 1 के जी में क्या है, इसमें व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो हम बताए थे कि पहले जाति के नाम पर जो एक ही जाति में जन्म लिए तो एक ही काम करना पड़ेगा, अब वो नहीं रहा, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, चाहे आप शिक्षा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, चाहे आप मतलब उद्योग क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो जहां आपकी इच्छा है, जहां आपकी आत्मा बोलती है काम करने की, वहां आप कर सकते हैं। तो आपका 19 के 1 का जी क्या कहता है, व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब पढ़ाएंगे हम अनुच्छेद 20। क्या पढ़ाएंगे, अनुच्छेद 20 क्या है, तो हम इसको मिटाकर लिखते हैं। मित्रों, अनुच्छेद आप 19 तक कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 आपका क्या कहता है, तो अनुच्छेद 20 कहता है अपराधी को दोषी सिद्ध, किसको, अपराधी को दोषी सिद्ध संबंध में संरक्षण, यानी अपराधी जो है जब तक उसका कोई अपराध करता है तो जब तक उसका सिद्ध नहीं हो जाता किसने ये अपराध किया है, तब तक के लिए उसको संरक्षण है। अब किस किस चीज में संरक्षण है, देखिए कोई आपको पुलिस आया मतलब आपके घर पे गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो अदालत में दोषी सिद्ध नहीं हुआ कि आप अपराध किए हैं, तब तक के लिए आपको संरक्षण का अधिकार है। आपका कौन सा अनुच्छेद है, तो वो है आपका अनुच्छेद 20। तो जब भी आपको पुलिस आपके साथ कभी भी गिरफ्तार करने आता है तो आपको एक तरह से संरक्षण है, पुलिस आपको मारपीट नहीं कर सकता आपके साथ। इसलिए जब गांव समाज में जब अज्ञानता होती है, जब हम नहीं जानते मूल अधिकार के बारे में, अपने अधिकार के बारे में, तो कई बार पुलिस व्यक्ति को या उस जो भी हो मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज से बात भी कर लेते हैं। तो उसको पुलिस को पता है कि ये लोग मूल अधिकार अपना नहीं पता है, इसलिए हम इसके साथ जो भी करेंगे इसको क्या पता। तो इसलिए आप सभी का ये कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है कि आप अपने अधिकार के बारे में जाने और अपने अधिकार को पहचाने, ताकि आप पर कोई शोषण ना कर सके। तो यहाँ आपको अपराधी को दोष सिद्धि जब तक नहीं हो जाएगा तब तक आपको इसके संबंध में संरक्षण देता है। ठीक, अनुच्छेद ये 20 कहता है, अनुच्छेद 20 आपको याद हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो अब है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अंदर 3 अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 20 के 1, अनुच्छेद 20 के 2, अनुच्छेद 20 के 3। जिस तरह अनुच्छेद 19 के 1 के अंतर्गत छोटी में था, उस अंदर था उसके, लेकिन 20 के अंतर्गत बड़ी 1, 2, 3 इसमें अनुच्छेद शामिल है। तो इसमें है भूत लक्षी विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20 के 1 क्या कहता है, भूत लक्षी विधियों से संरक्षण। ये क्या होता है, आइए जानते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया हो, कार्य करने के समय अपराध के रूप में घोषित या उसे किए गए अपराध के लिए निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। ये दोस्तों लंबी चौड़ी भाषा है, सीधा हटाइए। मान लीजिए आप कोई अपराध 2005 में एक अपराध करते हैं, ठीक, उस अपराध में सजा थी 2 साल की और आप गायब हो गए, पुलिस को मतलब देखने तक भी नहीं दी है, तो आप पकड़ाए 2024 में, ठीक। तो अब जो 2005 में जब आप अपराध किए थे तो उस समय सजा थी उस अपराध के लिए कितने साल, 2 साल, और अभी उसी अपराध के लिए 4 साल सजा है। कितने साल है, 4 साल सजा है।
तो आपको जब पकड़ा जाएगा, अभी 2024 में पकड़ते हैं, तो 2024 के अनुसार आपको सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि 2005 में जो सजा थी 2 साल का प्रावधान, तो उस अनुसार आपको 2 साल की सजा दी जाएगी। तो यहाँ तक समझ गए। मतलब कि आप कोई भी अपराध करते हैं 5 साल 10 साल पहले या जितना भी साल, तो उस समय जो अपराध किए तो उसी समय के अनुसार अभी आपको सजा दी जाएगी। इसी को कहते हैं भूतलक्षी विधियों से संरक्षण। दूसरा है दोस्तों दोहरी दंड से संरक्षण। ये भी समझा देते हैं कि दोहरी दंड मतलब एक अपराध के लिए आपको 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? दोहरी दंड से संरक्षण। लेकिन हाँ, एक बात और, दीवानी मामले में भूतलक्षी विधियों से संरक्षण में एक है दीवानी मामले में अपवाद है। तो दीवानी मामले दरअसल हम बता चुके हैं फौजदारी कानून और दीवानी कानून। तो दीवानी कानून जो जमींदार जमीन एक तरह से मारपीट वाला केस नहीं होता, उसे हम दीवानी कानून कहते हैं। ये हम क्लास 8 में भी पढ़ाए थे, फौजदारी कानून दीवानी कानून। तो दीवानी मामले में ये जो है अपवाद है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कोई भी अपराध के लिए आपको 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है, अनुच्छेद 20 के 2 कहता है। अब है अनुच्छेद 20 के 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 के 3 क्या कहता है? यहाँ मैं लिखा देती हूँ। अनुच्छेद 20 का 3 कहता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्यकारी नहीं किया जा सकता। क्या? स्वयं के विरुद्ध आपको गवाही देने के लिए आपके बाध्यकारी नहीं किया जा सकता। एक था भूतलक्षी विधियों से संरक्षण, दूसरा क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। और तीसरा क्या है? तीसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाही, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपके साथ बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी मतलब आपको एक तरह से जबरदस्ती नहीं है, ठीक, कट्टस मतलब नहीं है। तो आपको स्वयं के विरुद्ध, आपको पुलिस ले जाती है, थाने में रखती है 24 घंटे, तो जब 24 घंटे आपको एक तरह से जबरदस्ती आपने ये अपराध किया, बताओ, तो आप नहीं भी बता सकते। आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो 20 का 3 है। आपको कोई भी पुलिस आपके साथ बाध्यकारी या अदालत में आपके साथ कोर्ट में बाध्यकारी नहीं है कि आपको जबरदस्ती बुलवाया जाए कि आपने ही अपराध किए हैं। तो ये स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से बाध्यकारी नहीं है। यहाँ तक आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अब है अनुच्छेद 21 क्या कहता है? हमारा सबसे प्रिय अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। और दोस्तों आप सभी का अनुच्छेद फंडामेंटल राइट में सबसे प्रिय अनुच्छेद कौन सा है? तो अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपका प्रिय अनुच्छेद कौन सा है फंडामेंटल राइट में। तो दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार में हम अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 बता चुके हैं। अब अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, तो किसी भी व्यक्ति को प्राण और शरीर की मतलब बचाने की स्वतंत्रता है। आपका कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आपका अनुच्छेद 21। 21 में मतलब कि जीवन जीने का अधिकार कह सकते हैं हम। किसको? इंसान को जीवन जीने का अधिकार है, ठीक, राइट्स। तो आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद अब 21 समझ गए। इसी में था मनपसंद, इसी में है, इसके अंदर है मनपसंद विवाह करने का अधिकार, मनपसंद विवाह करने का अधिकार, राइट्स, ठीक।
विदेश जाने का अधिकार, सब कुछ जितना आपको विदेश जाने का अधिकार, राइट्स। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, राइट्स लिख दे रहे हैं। राइट्स मतलब आपको कोई भी सरकार आपको अच्छी भोजन नहीं पहुंचा रही है, मतलब अच्छी भोजन की उपलब्धि अच्छी नहीं है, अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं है, अच्छी पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण है, तो आपका अनुच्छेद 21 उल्लंघन हो रहा है। तो आप सीधे सीधे जब आपका अनुच्छेद 21 उल्लंघन होता है, अनुच्छेद 21 उल्लंघन होता है, तो आप सीधे सीधे जा सकते हैं मेरे मित्रों, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद हम बताए थे पार्ट 1 वीडियो में, अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद, या आप चाहेंगे हाई कोर्ट जाना, पहले हाई कोर्ट जाते हैं। अगर अनुच्छेद 226 के तहत, 226 के तहत आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको विदेश जाने का अधिकार है और आपको स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ मतलब कि वातावरण और स्वच्छ जल, स्वच्छ भोजन की आपूर्ति का अधिकार है। आपको जीवन में जितनी भी चीजें हैं जीने के लिए कठिनाइयां हो रही है, तो आपको आपका अधिकार का हनन हो रहा है। ये मत सोचिए कि हमारा पानी ही खराब है तो हमारा क्या। पानी खराब होने का कारण क्या है? तो अगर पानी खराब होने में पानी दिल्ली में मान लीजिए पानी खराब हो रहा है, पानी गंदा आ रहा है, तो हमारा जीवन की एक तरह से अधिकार का हनन हो रहा है। जीवन जीने के अधिकार का, पोल्यूशन ज्यादा है दिल्ली में, तो हमारा जीवन जीने का अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। तो यहाँ के सरकार पर, यहाँ के विभाग है उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो अनुच्छेद आप 21 समझ गए। अब बताते हैं अनुच्छेद 22 क्या है। तो इस वीडियो में लास्ट में हम अंत करेंगे। अनुच्छेद 21 में क्या था? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीवन जीने का अधिकार, विदेश जाने का सब कुछ था, मतलब विवाहिक मनपसंद विवाह करने का अधिकार किसमें था? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में एक और बात आती है, वो बात क्या थी? अनुच्छेद 21 में यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ अनुच्छेद आर्टिकल 21 के बड़ी ए में रखा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। 66वां संविधान संशोधन 2002 में दिया गया। ठीक, यानी अनुच्छेद 21 के बड़ी ए में 66वां संविधान संशोधन 2002 में बच्चों को, कितने साल के? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक, अब क्या है? अब हम जानते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 22 बहुत ही प्यारा है, तो जानते हैं अनुच्छेद 22 क्या कहता है। अनुच्छेद 22 है, यहाँ पे हम 2 शब्द लिखे हैं, गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संबंधित का संरक्षण। ठीक, अब गिरफ्तारी और निवारक निरोध क्या होता है ये जानते हैं। तो गिरफ्तारी का मतलब हुआ दोस्तों, गिरफ्तारी के अपराध करने के पश्चात होती है, यानी कोई भी अपराध करता है उसके पश्चात गिरफ्तारी होती है। तो अनुच्छेद 22 में 2 बातें हैं, क्या क्या है? गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संबंधित संरक्षण, यानी गिरफ्तारी अब एक ये है, गिरफ्तारी अपराध करने के पश्चात होती है। इसमें आपको क्या क्या अधिकार है? कोई भी गिरफ्तार कर रहा है तो आपको क्या क्या अधिकार होता है? तो आपको सबसे पहला है कारण जानने का अधिकार होता है। आपको कोई भी पुलिस या कोई भी व्यक्ति जब आपको हथकड़ी लगाने आता है, तब आपको कारण जानने का अधिकार है कि साहब मुझे
क्यों हथकड़ी लगा रहे हैं, मेरा अपराध क्या है, तो आपको जानने का अधिकार है। तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 22 के 1 में। फिर 2 क्या है, बचाव हेतु आप वकील प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने पक्ष का बचाव के लिए आप सरकारी वकील भी प्राप्त कर सकते हैं, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 2 कहता है। ठीक। तीसरा है, गिरफ्तारी को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाए, यानी कि आपको जब कोई अपराध करते हैं तो आपको थाने में ले जाया जाता है पहले, तब थाने में 24 घंटे रखा जाता है, फिर 24 घंटे के बाद आपको न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा रखते हैं थाने वाले पुलिस, तो आप सीधे न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक, आपका अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा आपको 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। ठीक, लेकिन ये इसका एक अपवाद है, शत्रु देश निवासियों पर लागू नहीं होगा। ठीक, ये तो आप कॉमन से बात है कि शत्रु और दूसरे देशों पर क्यों लागू होगा, उसको तो मतलब 24 घंटे से ज्यादा भी रख सकता है, उसका क्या कारण जानने का अधिकार भी नहीं देगा। अब है निवारक निरोध से संबंधित का संरक्षण। निवारक निरोध क्या होता है, अपराध करने से पूर्व, यानी कि यहाँ पे अपराध कर लिए तब इतनी बातें हैं, और यहाँ पे अपराध करने से पहले ही आपको संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये मत भूलिएगा कि अपराध करेंगे तभी गिरफ्तारी होगा, नहीं। अपराध करने से कुछ मामले में देश का भला के लिए, कुछ मामले में अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तारी किया जाता है, उसे कहते निवारक निरोध। तो आपको किस आधार पर किया जाएगा गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर। कोई बता देता है कि उसने बम फेंकने वाला है, तो उसको संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आपको नजरबंद किया जा सकता है। हिरासत में उसको लिया जा सकता है, तो इसको भी कारण जानने का अधिकार होता है। कितना भी कुछ हो, लेकिन इसको भी कारण जानने का अधिकार होता है और अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। ठीक, 3 महीने तक नजरबंद रख सकते हैं। अगर 3 महीने से, जैसे यहाँ पे था, एक अपराध किया हुआ व्यक्ति के लिए गिरफ्तार करता है, तो आप 24 घंटे थाने में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है संदेह के आधार पर, तो आप 3 महीने तक नजरबंद रख सकते हैं। 3 महीने तक आपको किसी की सूचना दिए बिना आपको रख सकती है। अगर 3 महीने से ज्यादा रखना चाहती है पुलिस, तो आपको न्यायालय से आदेश लेना पड़ेगा। ठीक, ये रही अनुच्छेद 22 का 4 मान सकते हैं इसको, 3 तक यहाँ तक हम बता दें। तो आपका अनुच्छेद 22 तक कंप्लीट, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, समानता का अधिकार 14 से 18 वो पढ़ा चुके हैं, और अनुच्छेद 19 से 22। और अगला वीडियो रहेगा शोषण के विरुद्ध के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 2 अधिकार मिक्सचर रहेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से ये वीडियो देखे होंगे। प्लीज भगा कर मत देखिएगा, एक एक करके देखिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।